हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी एक्सरसाइज है 5.2 और क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग 12 देखने जा रहे हैं। तो आइए एक बार आप लोगों के सामने मैं इसे रीड कर देता हूं। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। देखो ये कह रहा है कि दो एपी हैं, ठीक है, कोई भी दो एपी है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, उस एपी को मान लूंगा कि कोई भी दो एपी है और उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे क्या कर सकते हैं, लिखता हूं मैं पहले, लेट्स फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ठीक है। फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म में क्या मानता हूं, यहां पे मानता हूं मैं इसे बड़ा वाला ए, कैपिटल ए मान लेता हूं यहां पे, ठीक है। दूसरा, लेट्स फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी। सेकंड एपी वाले को क्या मान लूंगा मैं, ठीक है, स्मॉल लेटर जो है वो ए मान लेते हैं यहां पे। कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो है इसका होगा, दोनों का सेम है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो है वो मैं डी मान लेता हूं, ठीक। तो कह रहा था कि जो मैंने कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होगा, डी होगा। अब यहां तक तो मैंने लिख दिया है, अब यहां पे हम लोग क्या आ जाएंगे, सेकेंड पार्ट पे आ जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो देखो यहां पे करूंगा क्या, नाउ वी फाइंड 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ठीक है। फर्स्ट एपी का मैं क्या करूंगा, 100 टर्म निकालूंगा। तो होगा क्या, ए 100 इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो है मैंने लिया था, फर्स्ट एपी का ए लिया था, प्लस n-1, ठीक है। और डी तो मेरा क्या कहते हैं सेम ही है, कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में बोल ही रखा है, तो ऐसे उठा लो यहां पे। इसको यहां पे क्या करो, अब इसको यहां पे कर दो, इसका बना लो पहली इक्वेशन बना लो इसको, ठीक है बच्चों। पहली इक्वेशन बना लिया। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो ऊपर का रब कर देता हूं। देखो ये मैंने कर दिया। अब मैं यहां पे इतना करने के बाद क्या करूंगा, जो मेरा दूसरा वाला एपी होगा, ठीक है, उसका भी मुझे 100 टर्म निकालना है, ठीक है। वी फाइंड 100 टर्म फॉर सेकेंड एपी। सेकेंड एपी जो होगी हमारी, उसके लिए भी मुझे 100 टर्म वाला जो है वो निकालना है। तो यहां पे क्या होगा, वैसे लिख दूंगा, ए 100 इक्वल टू, यहां पे देखो मैंने पहले वाला जो फर्स्ट टर्म लिया था वो बड़ा ए लिया था, इसमें मैंने छोटा ए लूंगा। तो यहां छोटा ए प्लस n-1 और डी जो है वो आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा यहां पे, ठीक है। इतना हो गया बच्चों। अब यहां पे क्या होगा, इसको दूसरी इक्वेशन बना लो। ये क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है एपी की 100 टर्म निकालने की, और ये जो है वो सेकंड इक्वेशन है एपी की, इसको भी सेकंड इक्वेशन जो है वो बना लो, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन फिर कह रहा था कि इन दोनों को जब हम डिफरेंस करते हैं ना,
तो 100 आता है। तो चलो देखते हैं करके आता भी है या नहीं आता है, ठीक है, या ऐसी क्या कहते हैं लिखा हुआ है, देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे यहां पे करता हूं, देखो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, मैं क्या करूंगा माइनस कर दूंगा इन दोनों को। यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब डिफरेंस कर देते हैं इन दोनों के एपी का, तो एपी का डिफरेंस कर दूंगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक काम करो इसको जो है ना वो बड़ा ए लिख देता हूं, ठीक है, जो नीचे वाला है। अब यहां पे पूरा का पूरा मैंने माइनस किया तो क्या आएगा यहां पे, अभी करूंगा माइनस, रुक जाओ, a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है, और मैंने इसको माइनस कर दिया, इस वाले पार्ट को फर्स्ट इक्वेशन से मैंने सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो ठीक है, मैं माइनस कर रहा हूं, माइनस a प्लस, यहां पे लिखो a 10 माइनस a 100, ठीक है, इस तरीके से लिख लो। उसके बाद a प्लस n माइनस 1 डी, ये पूरा का पूरा। अच्छा, अब इसमें यहां पे क्या करना, आपको टर्म जो है वो दे रखा है 100, ठीक है, तो 100 दे रखा है तो n की वैल्यू दे रखी है यहां पे, तो यहां पे कितना होगा a प्लस 99d, क्योंकि देखो यहां a 100 लिखा हुआ है तो इस यहां पे मैं 100 लिख दूंगा और 100 को 1 से माइनस कर दूंगा तो 99d आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी ऐसे ही होगा, a प्लस 100 माइनस 1 जो है वो 99d, यहां पर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो यहां पे क्या होगा बच्चों, देखो a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d, देखो ये जो है ना माइनस है यहां पे और ये ब्रैकेट है, तो इस माइनस को जब ब्रैकेट को खोलूंगा मैं तो ये माइनस जो है वो यहां नेगेटिव कर देगा इसको, और ये पॉजिटिव में था क्या कहते हैं 99d, ये जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जो है वो कट हो गया, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो गया, कट हो गया। तो यहां पे कितना हो गया, a बड़ा ए कैपिटल A माइनस a जो है वो यहां पे दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दे रखा है 100 दे रखा है। अब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो 1000 टर्म होगा एपी का, जब हम उनको भी वैसे ही माइनस करेंगे तो क्या उसका आंसर सेम होगा, है, यही लिखा हुआ है ना, देख लेता हूं जरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स में, उसका क्या डिफरेंस होगा। तो चलो ठीक है, 1000 टर्म वाला आप निकालते हैं। यहां तक हो गया बच्चों, इसको जो है ना थर्ड इक्वेशन बना लेना, थर्ड इक्वेशन बना लिए। अच्छा, अब नाउ वी फाइंड 1000th टर्म फॉर फर्स्ट एपी, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट एपी होगा वो यहां पे निकालना है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, मान लो a 1000 a प्लस n माइनस 1 डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे 1000 टर्म है, ठीक है, तो मैं यहां पे a ऐसे ही रहने दूंगा, और यहां पे 1000 को जब मैं 1 से माइनस कर दूंगा तो 999 डी आ जाएगा। ये हो गया, ये तो किसका निकला, 1000 टर्म निकला फर्स्ट एपी का, ठीक। यहां पे इसको जो है वो फोर्थ इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक, फोर्थ इक्वेशन बना लिया। अच्छा, अब मैं ऊपर से थोड़ा मिटाता हूं फिर, ठीक है, सवाल थोड़ा बड़ा है।
अब यहां पे जो दूसरा वाला एपी होगा, ठीक है, वी फाइंड 1000th टर्म फॉर सेकेंड एपी। सेकेंड एपी के लिए निकालोगे तो क्या होगा, ए 1000 ए प्लस 1000 माइनस 1 डी तो सबका सेम ही है, ए प्लस 999 डी आ जाएगा। इसको क्या बना लो, इसको फोर्थ इक्वेशन बना लो, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, मैंने जो 1000 टर्म है फर्स्ट एपी का वो निकाल लिया, और सेकंड टर्म जो है वो एपी का 1000 टर्म वो भी निकाल दिया। अब इनका डिफरेंस करके देखता हूं, ठीक है। Now we find difference in these APs, ठीक है। इस APs का मैं डिफरेंस निकालता हूं। अब डिफरेंस कैसे निकालता हूं, यहां पे ये तो मैंने क्या कहते हैं इक्वेशन 4 ले लिया, यहां पे इक्वेशन 5 कर लेना। 5 कर ए 1000 टर्म माइनस ए 1000, तो यहां पे मैं निकाल के देखूंगा। तो देखो मैंने क्या करा है, इक्वेशन 4 से मैंने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 5 को, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 से मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया 5 को। अब यहां पे क्या होगा, तो यहां पे मैंने निकाला तो यहां पे हो जाएगा a प्लस 999 डी माइनस a प्लस 999 डी निकाला मैंने यहां पे। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो बच्चों ये ब्रैकेट जो है वो खुल जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा तो a आ जाएगा, और यहां पे ये भी नेगेटिव हो जाएगा 999 डी, ठीक है, इतना आ गया। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला किससे 999 डी जो है नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। तो अब क्या बचेगा, a माइनस कैपिटल A माइनस स्मॉल a। अच्छा, अब a माइनस कैपिटल A माइनस स्मॉल a का इक्वेशन 3 मैंने बनाया था कि इक्वेशन 3 में वैल्यू कितनी थी, इक्वेशन 3 में वैल्यू जो थी वो थी 100 थी। तो यहां पे लिखोगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन द वैल्यू of a minus a is equal to 100, ठीक है। सो द डिफरेंस ऑफ 1000th term of these two APs equal to 100. So the difference 100 आएगा। अगर 100 जो शुरू वाला 100 टर्म था उसका भी जो है वो डिफरेंस जो है वो आपका जब 2 एपी में हम लोग माइनस करते हैं तो 100 आता है, और जब 1000 टर्म भी मैंने निकाल करके इनकी एपीज को अगर माइनस करूंगा तब भी उसका डिफरेंस जो है बच्चों 100 ही आता है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है और यहां पे मैंने लिख दिया है, ठीक है बच्चों।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा। ठीक है बच्चों, और अपना ख्याल रखिएगा। और